हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री 99 यूट्यूब प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे मोल अवधारणा, जो कि हमारी क्लास 11 का पहला चैप्टर है। ठीक है ना बेटा। और इस चैप्टर पे हम पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा। पूरा 11th और 12th का, 9th और 10th का भी धीरे धीरे लेक्चर आता रहेगा। तो हम पूरा पढ़ाते रहेंगे बेटा। पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम आपका टॉपिक का नाम है हमारा मोल अवधारणा बेटा। ठीक है ना। हमारे टॉपिक का नाम है मोल अवधारणा, जो कि अब चैप्टर चैप्टर आपका नया है, क्लास 11 का पहला चैप्टर है मोल अवधारणा बेटा। ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं पहले, मोल अवधारणा होता क्या है। तो यार देखो क्या होता है मोल अवधारणा, क्या होता है ध्यान समझिएगा कि पहले अब जब आप दुकानदार पे अगर मान लेते हैं आप मार्केट गए, आप दुकानदार के पास गए, आप केले के पास गए और आपने बोला कि मुझे 1 दर्जन, चाचा मुझे 1 दर्जन केला दे दो। तो आपको चाचा क्या बोलते हैं? आपको चाचा क्या देते हैं? 1 दर्जन मतलब कि 12 केले आपको थमा देते हैं, मतलब दे देते हैं आपको, है ना। यानी कि 1 दर्जन में 12 वस्तु हुई, 12 किलो हुई। अगर आप दुकानदार के पास गए, समोसे वाले के पास गए, आपसे बोला, आपने बोला कि अंकल मुझे 1 दर्जन समोसा दे दो, तो आपको क्या मिलता है? 12 समोसे मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार देखो क्या होता है, जैसे कि 1 दर्जन केला, तो आपको कितना केला मिलते हैं? मेरे हिसाब से 12 केले। ठीक है ना। और अगर आपसे बोला जा रहा है 1 दर्जन समोसा, यानी कि 12 समोसे। ठीक उसी प्रकार देखो क्या होता है, जैसे कि दर्जन एक नंबर को दिखा रहा है बेटा, ठीक उसी प्रकार जो हमारा मोल होता है वो भी एक नंबर को दिखाता है, एक संख्या को दिखाता है। वो हमारा संख्या क्या होता है? तो एक मोल में याद रखिएगा, एक मोल में एक मोल में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 होती है संख्या। जैसे कि 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, उसी प्रकार एक मोल में 6.02 गुणे 10 की घाते 23 संख्या होती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। देखो क्या होता है, आपसे बोला जा रहा है एक मोल केले, एक मोल केले आपसे अगर आपने मांगा तो आपको कितना केला मिलेगा? आपको मिलेगा 6.02 गुणे 10 की घाते 23 केले मिलेंगे। ठीक है ना। आपने बोला मुझे एक मोल समोसा दो, तो आपको क्या मिलेंगे? 6.02 गुणे 10 की घाते 23 समोसा। ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से मोल के बारे में पता चल गया कि एक मोल में कितने कितनी संख्याएं होती हैं। 6.02 गुणे 10 की घाते 23 संख्या होती है। ठीक है ना। जैसे 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, ठीक उसी प्रकार एक मोल में 6.02 गुणे 10 की घाते 23 संख्या होती है। ठीक है ना बच्चा, यही आपका संख्या। तो मोल निकालते हैं हम। देखो क्या होता है, कई कई सवालों में आपका 11th का केमिस्ट्री पढ़ोगे या 12th का केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको हर जगह मोल निकालने के लिए आपको टॉपिक आएगा। तो क्या होता है, मोल निकालना सीख लेते हैं यार। ठीक है ना। आपका मेन टॉपिक मोल ही निकालना है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बच्चा मोल क्या होता है। ठीक है ना। तो अच्छे से मोल निकालना सीख जाइएगा आप लोग। ठीक है। तो मोल का देखो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटा के अणु भार। ठीक है ना। पहला फॉर्मूला होता है मोल का, पहला फॉर्मूला होता है भार बटा के अणु भार होता है। सॉरी। दूसरा फॉर्मूला होता है मोल बराबर अणु या परमाणु की संख्या बटा के Na। और याद रखना बेटा, Na का मान होता है आपका, जहां Na बराबर होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23 होता है, Na का मान होता है। ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है दो। हम दो फॉर्मूले से क्या करेंगे, मोल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है ना। ये आपका होता है। तो फिर नोट डाउन करो, फिर आगे हम मोल निकालना सीख लेते हैं। 2-4 सवाल लेंगे, आपको हो जाएगा, सम कंफर्म हो जाएगा मोल कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आप मोल निकालने से पहले आप अणु भार निकालना सीख जाओ यार। पहले हम देखते हैं अणु भार कैसे निकालते हैं। अणु भार, ठीक है ना। अणु भार निकालते हैं कैसे, जैसे कि आपको क्या निकालना, CH4 का अणु भार निकालना। तो क्या करना है यार,
आप पहले जितने भी तत्व दिए सबके बीच में क्या कर देना, पहले प्लस लगा देना। जैसे कि कार्बन हो गया प्लस हाइड्रोजन दिया है, H4 दिया है। इसके बाद क्या करना, थोड़ा इस प्रकार करना जैसे हम कर रहे हैं, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन दिया है ना यार, 4 इंटू हाइड्रोजन। देखना ध्यान से, अब कार्बन का भार भी आपको पता होना चाहिए, 1 से 30 तक याद कर लेना यार आप लोग। 1 से 30 तक क्या करना आपको, परमाणु भार याद करना, परमाणु भार याद कर लेना, ठीक है। आपको सिंपली किसी भी किताब से मिल जाएगा। देखो क्या होगा, कार्बन का भार होता है आपका 12 होता है, प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 12 प्लस 4 16 ग्राम, ठीक है ना। ये आपका सवाल है, होगा बच्चों। ये आपका क्या था, सवाल था। यानी कि आपको क्या निकालना, अणु भार निकालना था। जैसे कि और सवाल देख लो यार, जैसे कि यूरिया का निकालते हैं यार, यूरिया का, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO, NH2 होता है। तो याद रखना यार, अमोनिया, पहले जितने भी तत्व दिए सबके बीच में क्या कर लो, पहले प्लस लगा दो। तो नाइट्रोजन प्लस H2 प्लस C प्लस ऑक्सीजन प्लस N प्लस H2। अब पहले इसको ऐसे करो ना यार, N प्लस जितने तत्व थे इसको पहले अथवा व्यवस्थित कर लो। 10 इंटू हाइड्रोजन दिया है प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिया प्लस नाइट्रोजन दिया प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन दिया है। अब इसको जब करोगे तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14 होता है, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 12 होता है, प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है। जब ये दोनों को ऐड करोगे ना, आपको 60 ग्राम आएगा। ऐड करके देख लेना, ठीक है ना। हमारे कितना आएगा, 60 ग्राम आएगा। यानी क्या करना आपको, अणु भार इस तरह निकालना, ठीक है ना बच्चा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं, दो चार सवाल देते हैं आपको, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बता रहे, ठीक है। तो देखो पहला सवाल आपका है कि 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल का मोल बताइए, जल का मोल की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, दो फार्मूला होता है। पहला क्या होता है आपका, मोल बराबर भार बटा के अणु भार। मोल बराबर कितना दिया है, निकालना आपको मोल, भार बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। और जब जल आपको क्या होता है, H2 होता है। जब इसका अणु भार निकालो, कैसे निकालोगे, पहले सबके जितना तत्व दिया है सबके बीच में क्या करो, पहले प्लस लगा दो। तो H2 प्लस O हो गया, 2 इंटू एच प्लस ओ हो गया, 2 इंटू 1 प्लस ओ हो गया, 2 इंटू ऑक्सीजन का भार देखो बेटा, ये 16 होता है, और कितना आ जाएगा 18, यानी अणु भार कितना 18, यहाँ पर 18 रख दो। तो मोल बराबर कितना आएगा, 2, 18 2 36, यानी 2। ये आपका क्या था, मोल था, ठीक है ना। ये आपका मोल था, ठीक है, हो गया, आया सबको, ठीक है बच्चों। तो आगे बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है आपका, है कि आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उसमें आपका पहला सवाल है, हीलियम के 52 ग्राम मोल में, हीलियम के 52 मोल में, ठीक है ना। आपको सवाल पूछा जा रहा है बेटा कि निम्नलिखित में परमाणु की संख्या बताओ। इसमें आपका पहला सवाल है हीलियम के 52 ग्राम मोल में, यानी आपको हीलियम के 52 मोल में कितने परमाणु, वही बताना आपको। तो फार्मूला निकल लगाओ यार, आपके सामने दो फार्मूला बताया गया था ना यार, मोल बराबर भार बटा के अणु भार होता है, पहला फार्मूला होता है। और दूसरा क्या होता है, मोल बराबर परमाणु की
संख्या, परमाणु की संख्या बता के Na होता है और आपको पता है Na का मान होता है 6.02 इंटू 23 होता है। ठीक है ना। अच्छा बताओ हमको निकालना क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, परमाणु की संख्या निकालना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको मोल दे दिया है, रख के आपको मान निकल जाएगा परमाणु की संख्या। तो याद रखना मोल कितना दिया है, 52 दिया है। मोल कितना दिया है, 52 दिया है। और परमाणु की संख्या कितना दिया है निकालना आपको, उसको x मान लो यार, बटा के Na। जब x का मान निकालोगे Na इंटू 52, और Na का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10 की घात 3 इंटू 52 करोगे, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 313.144 इंटू 10 के पावर 24 आया, हाँ 23 आया। ये आपका आंसर है। ठीक है, परमाणु की संख्या कितना आएगा पहले सवाल में, ये आपका। ठीक है ना, इसको देख लो अच्छे से बेटा और प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है कि इसको मिटा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका है कि हीलियम के 52 ग्राम में, हीलियम के 52 ग्राम में आपको बताना है परमाणु की संख्या कितना। अच्छा बताओ फार्मूला, मोल का दो फार्मूला यार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा के अणु भार पहला। दूसरा क्या था हमारा, मोल बराबर परमाणु की संख्या बटा के Na हो गया हमारा। तो हमको निकालना परमाणु की संख्या निकालना यार। तो हमको तो यार भार दिया है ना, तो क्या निकालना सोचना। देखो क्या होगा कि अगर हम भार यहाँ पर रख दे, इसका भार होता है, अगर हम मोल निकाल ले यार और यहाँ पर अगर हम मोल का मान रख दे तो परमाणु की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। देखो क्या करोगे, ध्यान समझिएगा कि मोल बराबर पहले निकाल लो, मोल बराबर भार कितना दिया है 52, अणु भार कितना होता है हीलियम का 4 होता है, जब मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करोगे 13 आएगा, यानी 13 मोल आएंगे। अब हमको मोल मिल गया, हमको परमाणु की संख्या निकालना है यार। तो यहाँ पर रख दो, मोल बराबर कितना रखोगे, यहाँ पर मोल बराबर रखोगे 13 रखोगे, और इसको x मान लो ऊपर वाले को Na, और x का मान निकालोगे 13 गुणे अरे 13 गुणे Na करोगे, 13 गुणे Na का मान कितना होता है 6.02 गुणे 10 घाते 23। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा कि 78.286 इंटू 10 के पावर 23। यही आपका आंसर।